अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अच्छा, रात का टाइम आए हैं जी। ऊपर हम लोग थोड़ा सा सामान वगैरह यहाँ से भी उठाने, ऊपर की भी थोड़ी मैंने बोला सेटिंग कर दें। कुछ सामान उठा लिए, कुछ और उठाना है। बारिश आ रही है जी वहाँ से, अब आगे बारिशें बताई हुई हैं फिर, और शुरुआत अभी हो रही है। आज रात को काफ़ी ज़्यादा चांस है तेज़ बारिश का, गरज चमक के साथ। पिछले दिनों तो बग़ैर गरज चमक के होती रही, अब जो है ना गरज चमक के साथ बारिश। बिजली भी जाएगी। बिजली नहीं जाएगी बेटा, तूफ़ान आया फिर बिजली हवा जाएगी। चलेगी तो फिर बिजली चली जाएगी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। वाकई जी मैं ऊपर आई थी छत पे, मैंने बोला दिन को धूप इतनी होती है ना, ऊपर आई दूसरा दिन आने को दिल ही नहीं करता। देखो ऊपर छत से कल कपड़े धोए थे। आज में कड़क धूप थी ना जी, गर्म थी धूप, तो शाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं कहते हैं लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप भी। तो ये मैं कह रही थी कि ड्रम में थोड़ा सा पानी है, कल कपड़े धोए थे तो बीच में से पानी मैंने ड्रम इस्तेमाल को किया। छोड़ दो, इसका पानी अच्छा है, भरा रहे, जी। ये पौधों के इस्तेमाल में आ जाएगा। पीछे जो है ना हमारे जिस बहन को पड़ोस मैं वाले चाबी दे के जाती हूँ ना अपने घर की, तो वो फिर ऊपर आके पानी देते हैं, हमारा घर का देखभाल करते हैं। तो उनकी सास की तबीयत ख़राब है, वो पेशावर में उनका ऑपरेशन हुआ है काफ़ी बड़ा, कोई पित्ते का मसला था और जिगर का कोई, तो उनके साथ मेरी बात तो होती है, दूसरा तीसरा दिन है वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ है। ये साथ पड़ोस में ही है और मैसेज पे बात होती है, कॉल पे। तो अभी मुझे जब पूछ रही थी कि आप जो है ना कब जाओगे, तो मैंने बताया है, तो कह रही है कि कह रही है मेरे आना मुश्किल है क्योंकि एक हफ़्ता लग जाएगा, वहाँ पे है ना हॉस्पिटल में काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जी सब उनके लिए दुआ करें। और एक और बात यहाँ पे कहूँगी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो मेरी देवरानी मेविश है, उसके छोटे भाई हैं, तो उनकी भी कहीं मेरे ख्याल में टांग का मसला हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है जी। एक्सीडेंट हुआ है तो टांग में कोई राड वगैरह डलेगा। तो इसी तरह इनके भाई की बाजू काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उनका वहीं पे उसी हॉस्पिटल में राड वगैरह डलवाए थे और उनकी कोनी वगैरह बाजू का। तो उनके भाई के लिए भी दुआ करें जी, वो इनके छोटे भाई जैसा ही है, जो नकाश मेरा देवर है, दोनों सेम थोड़ा हाँ, एज एक ही है। एज की है। मेरे पास आते थे, बचपन में बैठते थे, खाना पीना। तो उनकी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत दे। टांग का मसला है, जवान है, अल्लाह उसको अपने जिस तरह पहले चलता फिरता था, खाता पीता था, एक बेटा भी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी और सेहत दे। तो सब उनको दुआओं में याद रखें। तो मैंने बोला चाहे ऊपर चाह के छत पे ना थोड़ा सा जो सामान है फालतू, ये मशीन को नीचे लेके जाना है, ये मशीन नीचे लेके जाओ, फट्टे को जो है ना साइड पे करना है, वहाँ पे उसको नीचे कर देना इसी धूप में बारिशों में। हाँ, सामान जो उठाने वाले वो तो उठा लिए, जो अब साइड पे करने वाले इसको साइड पे कर फटे देते को हैं। भी अंदर साइड पे करेंगे, मशीन को नीचे उतारेंगे। मैं ड्रम का बोल रही थी उतार नहीं, ड्रम को छोड़ दो, दो के नीचे रख देती। वो तो नहीं है, कोई उठा के लेके नहीं, जाने उठा के वाला लेके मसला जाने तो का- नहीं है। मुझे पानी की ज़रूरत थी तो मैंने इस वजह से रखा था, क्योंकि मुझे पानी थोड़ा सा चाहिए था, क्योंकि मैं कह रही थी कि पानी बारिश उस टाइम पानी नहीं आ रहा था। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी आ रहे हैं। अच्छा जी, फाइनल पैकिंग शुरू हो गई है। कंप्यूटर वगैरह अभी इस पेटी में पैक कर रहे हैं। और ये कंबल जो मैंने लेके जाने थे, इनके जो कवर थे उनके बीच में मैंने डाल दिए। ये 3 कंबल जन्नत के बाबा के, हसन और हुसैन के लिए लिया था। तो मैंने बोला चले वहाँ पे जो है ना सर्दियों में काम आएंगे। कंप्यूटर हमने निकाल दिया। अब जो है ना ये सब चीज़ें पैक करते हैं इसमें, और मशीन को साइड पे रखेंगे, ये लेके नहीं जानी। हसन हुसैन घूम रहे हैं। फाइनल 2 बोरे ये पैक हो गए हैं। ये जो 2 है ना, ये बोरे तो साथ जाएंगे ही जाएंगे। इसमें कुछ बर्तन है, कुछ नहीं, मैंने बताया था कि बर्तनों के बीच में ना कपड़े वगैरह रखेंगे, क्योंकि बर्तन नीचे उठाते हुए परेशानी होती है। तो ये कंप्यूटर का टेबल जो है ना, ये टेबल कभी साफ़ करेंगे। ये कंप्यूटर ऊपर से मैंने उतारा है, ये अभी जन्नत के बाबा कह रही हैं इसमें पेटी में बंद कर देते हैं इसको। ये करेंगे ना सारा, माइक वगैरह उसमें डालेंगे, रखेंगे। तो अच्छा जी, अभी जो है ना सारी पैकिंग हो जाएगी हमारी तैयार। तो साइड पे सारा सामान उस कमरे में रख देंगे, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह भी पैक करते हैं। उसके बाद जो है ना हसन को मैं बोला है बेटा किचन में बर्तन जो है ना थोड़े से वो धो लो। आप क्यों नहीं सुन रहे हो? नहीं, आप नहीं धो सकती हो, नहीं। और गर्मी हो रही है जी बहुत ज़्यादा। बारिश बताई हुई है, अल्लाह करे बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, मैं चली जाऊँगी, मौसम तो अच्छा हो जाएगा। तो चले बेटा आप बर्तन धोएं मेरे बेटे। नहीं, आसान ही काम है ना, आसान काम है, आप बर्तन दो। नहीं नहीं, क्यों नहीं होता है? नहीं, आप जन्नत आपके साथ धो रही है, जन्नत और आप दोनों दो। आप मेरे ये हमारे वीडियो बनाएगा, हम लोग जो है ना। नहीं नहीं, वो जब भी इसको बोलो वो बर्तन धो ले। नहीं, पेट खराब है तो हम क्या करें,
कम खाया करो ना। आप खाना इतना खाते हो उसके बाद कहते हो हमारा पेट खराब है। हुसैन वीडियो बनाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी हुसैन की, और आप जो है ना बर्तन धोगे क्योंकि आप नहीं आज आपने धोने हैं बर्तन। बिना बताए धो ले तू ना। सही बोल रहे हैं, हुसैन को एक बार बोलो धो ले। झाड़ू भी, अभी झाड़ू पूरा घर के, कचरा भी फेंकना है, बारिश हो रही थी अभी भी कचरा भी फेंकना है, पूरे घर की सफाई करनी है, सारी सेटिंग करनी है। नहीं सारा सफाई करनी है, लेकिन ये नहीं आ रही, अब नजर आ रही है। सारी सेटिंग करनी है। चलो अभी जो है ना बर्तन धो। चले जी, मैं ज़रा सा कैमरा बंद करके हसन की तो ज़रा करूँ पिटाई जी, ये मस्तियाँ बहुत करता है, काम जिसको भी बोलो वो कहता है मैं नहीं कर रहा। ये जी काम वाली माई काम कर रही है हमारे घर में, आज तनख्वाह मिली है काम वाली माई को। क्या हुआ? काम कर रही है जैद। हुसैन भाई को बोला था बर्तन धोने का, हुसैन भाई नहीं धो रहे थे, तो जैद ने बोला मैं धो रही हूँ। सही तरीके से धो, ठीक है काम वाली माई। आओ तो यहाँ मिलती है, बस लोगों को बर्तन धोना सिखाओ ना कैसे धोते हैं। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल जो पैकिंग थी हमारी हो गई है। ये एक बैग है, इसमें अब कंप्यूटर वगैरह रखा है क्योंकि आराम से चला जाता है, टूटने का खतरा नहीं होता। और जो है ना वैसे पैक अगर उसमें कार्टून में करें तो फिर वो इधर उधर फेंकने से टूट जाता है। तो इसको ये होता है ना, इसको रख के ऊपर, इसके ऊपर सामान भी रखें तो मसला नहीं होता। इसमें मैंने 2 कंबल रखे हैं, हाँ 2 कंबल ही हैं इसके बीच में, 3 कंबल हैं, बल्कि 3 कंबल रखे हैं। तो एक छोटा वाला टेबल रखा है क्योंकि वहाँ पे ना कोई मान आ जाता है, कोई मसला होता है, वो टेबल वो खुल जाता है, लहदा उसके पीस हो जाते हैं, तो वो मैंने रख दिया। ये 2 इसमें कुछ कपड़े भी हैं और कुछ बर्तन वगैरह हैं, उसमें भी इसी तरह का है। तो ये वाला जो है ना अभी तक ये बोरा पैक नहीं किया, इसमें वो आटे वाला डब्बा जो होता है ना जिसमें आटा डालते हैं वो मैंने रखा है। जन्नत के पापा मुझे रात को भी बोल रहे थे सोनिया ये ना लेके जाओ, वहाँ से मिल तो जाता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे 2 पड़े हुए हैं। मैंने बोला चलें इसको जो है ना लेके जाती हूँ। पिछली बार भी बड़ी परेशानी हुई थी जब मेरी बहन ने अपना घर वगैरह कलर किया था, तो वो जो है ना बाल्टियाँ आई थी कलर वाली, तो वो बाल्टियाँ मैंने धो के, उनके ढक्कन भी थे, उसमें मैं आटा डालती थी, 10-10 किलो की आटे की वो मिल आ जाता था। तो अब तो क्या पता उन्होंने यूज़ कर लिए क्या किए हैं। तो फिर मैं ज़ाहिर सी बात है जा रही हूँ तो यहाँ से तो सामान अभी भी मेरा जो है ना कुछ सामान जो है ना जन्नत के बाबा नहीं लेके जा रहे, जिसकी वजह से मैंने उनको काफ़ी बोला भी है। वो कहते हैं कि सोनिया रहने दो, वहाँ से भी मिल जाता है। बात मिलने की नहीं है, बात ये है कि यहाँ से सामान अगर है तो इतने सामान को आदमी क्या करेगा कि वहाँ से अलहदा ले, यहाँ पे अलहदा ले के रखे। तो जैसे अभी कांच के बर्तन हो गए, गिलास और कप, हालांकि मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं 2 तो 3 सेट, बल्कि 3 मिलेंगे, 4 5 सेट मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई वहाँ पे ज़्यादातर मेहमानों का ज़्यादा होता है कि चलें कोई बहन भाई आते हैं करते हैं, तो फिर उनको जो है ना खाने पीने का चाय होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी। तो मेरा इरादा था वो पानी वाली बोतलें हमारे पास उसमें रख के अपने पास ही ऊपर ना बस के पास साथ अपनी सीट के पास रख के ले जाऊँगी, लेकिन जन्नत के पापा नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं छोड़ो रहने दो, तुम क्या कर रही हो, वो नहीं लेके जा रहे। तो बाकी ये सामान जो है ना यही है हमारा जी, ये हो गया जी पैक। बाकी मैं कर रही हूँ घर की सफाई, हुसैन और हसन झाड़ू लगा रही हैं, अंदर से हसन ने लगाई है सारा, बाहर से यार से हुसैन ने लगाए है, क्योंकि काफ़ी प्रॉपर तरीके से सफाई कुछ हुई नहीं है। और इस हम लोग अपनी पैकिंग में लगे रहे हैं, अपनी सफाई कि भाई अपनी पैकिंग वगैरह मुकम्मल हो जाए, तो सफाई वगैरह इतनी की नहीं है। अभी मैं कर रही है कि यहाँ पे इसकी डाल की चरपाइयों की चादरें डाल के झाड़ के उसके बाद लगाऊंगी पोछा। खाने पीने का जन्नत के बाबा गए हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ कि आप लोगों को, हमारा जो बिल है ना, जब से हम लोग कराची से आए हैं, कराची में भी थे ना पहले ना, तो पहले तो हमारा 100-200 रुपये बिल आता था, क्योंकि घर में कोई चीज़ ही नहीं यूज़ होती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पड़ोसी है ना वो पानी ऊपर चढ़ाते थे, पौधों को पानी देते थे, वो भी कभी अपने और तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। वापसी आए हम लोग 3 महीने के बाद हमने 1000 रुपये बिल जमा करवाए हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे रहे हैं, कुछ दिन गाँव में रहे, फिर 1000 रुपये हमारा बिल आया। अब की बार हम लोग दूसरा तीसरा दिन है, क्योंकि हमारा बिल जो है ना 20-22 तारीख तक आ जाता है, बल्कि आखिरी डेट होती है। तो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बिल आए। अभी जन्नत के बाबा गए हैं, हम लोग सोए हुए थे, वो उठ के गए कि सबसे पहले बिल देते हैं वहाँ से, क्योंकि नाम तो आता नहीं है घर पे, उनकी मीटर ही नहीं है, खुद ही जाके निकालना पड़ता है वहाँ से, जहाँ से बिल आते हैं। तो उन्होंने निकाला तो बिल हमारा आया जी 10,000 रुपया। तो इन्होंने बोला ये क्या, कभी भी जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे तो मेरा बिल इतना नहीं आया। तो उन्होंने बोला अगर 200 से 1 यूनिट के ऊपर होगा तो 5,000 रुपये आपका बिल एक्स्ट्रा भर जाएगा। तो इस बार हमारी बिजली का खर्चा हुआ है, फ्रिज भी चलता रहा है, फिर मेहमान भी आए हुए थे, सारा काफ़ी ज़्यादा
तो अभी वो गए बिल जमा करवाने के लिए और साथ लेके आएंगे जी कुछ पकाने के लिए, क्योंकि कह रहे थे कि सोनिया कुछ लेके आऊँगा खाना बनाना। तो मैंने बोला चलें जी, मैं अभी घर की थोड़ी बहुत सफाई करूँ, फिर मैं जो है ना कपड़े चेंज करूँ, गर्मी हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला चलें मैं थोड़ा सा सफाई वगैरह का काम मेरा अपना ख़त्म कर लूँ। ये किचन भी साफ़ करना है, किचन मैंने कल भी साफ़ किया था, काफ़ी ज़्यादा मैंने किचन की कल सफाई वगैरह कर ली थी। फिर भी रात को जो बर्तन गंदे होते हैं वो कचरा मैंने डस्टबिन में डाला हुआ है। कचरा जो है ना हसन को बोलूँगी बेटे को कि कचरा भी डाल के आए कचरा कुटी में। तो साथ साथ होगी कि आपके साथ रूटीन घर की शेयर करते हैं इंशाल्लाह, जो भी होगा दुआ में याद रखें। इस बार मसला मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। जन्नत के बाबा बोल रहे हैं सोनिया क्या है, एक तो मकड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें ना मैंने जन्नत के बाबा बोल रहे हैं कि सोनिया इस बार जो है ना किसी अच्छी से इलाके में घर लेंगे। और अभी मैंने यहाँ का बिल देख के जन्नत के बाबा और मैं यही सोच रहे थे कि जिस इलाके में अगर बिजली का जाना नहीं हुआ, किस इलाके में हम लोग एक कमरे का किराया अगर 12,000 रुपये एक कमरे का किराया है तो 12,000 हमारा बिल भी आ जाएगा, 24,000 रुपये हम लोगों को पड़ेगा। उसके अलावा गैस नहीं आता, वो भी सिलेंडर लगवाना पड़ता है। उसके अलावा पानी नहीं आता, पानी भी डलवाना पड़ता है, क्योंकि मेरी अपनी भाभी रहती है, उससे भी 30,000 रुपये का कमरे पड़ते हैं किराए पे ना। छोटे छोटे 2 कमरे, ये वाला है तो इसके साथ एक दूसरा कमरा है, उसी कमरे में से रास्ता है, बस किचन और कमरे 2 ही कमरे बनाए हुए उन्होंने। मतलब इस तरह उसको 30,000 रुपये में सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल और गैस का बिल और कमरे उसके किराया ये चीज़ उसको जो है ना 30,000 में पड़ती है। बाकी पानी हो गया और उसकी जो होती है वो लेता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात हमें कहते हैं जो हम लोगों को मकान का पैसे मिलेंगे वो हम लोग जब तक रहेंगे तो हम लोग खाएं पिएंगे वो करेंगे, किराया वगैरह देंगे, तो फिर आगे हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो वैसे तो मकान अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि बड़ी भाभी बोल रही है कि हमारी तरफ आ जाना, हमारी तरफ पानी भी नहीं पानी का मसला भी नहीं है, लाइट जाती है लेकिन कम जाती है, जिस तरह हम ही लोगों की तरफ नहीं जाती। उसके बाद आप खुद आके यहाँ पे देख लेना किस इलाके में आपने घर लेना है किराए पे, फिर उसी इलाके में चले जाना, क्योंकि पहली तारीख के बाद स्कूल खुलेंगे। जन्नत का स्कूल का करना है, हसन हुसैन के स्कूल का भी हो जाएगा मसला। तो अभी वहाँ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए आप मेरे को पसीने आ रहे हैं, वैसे आवाज़ नहीं आती, आवाज़ का इशू होता है पंखे के साथ, वो बीच में से माइक नहीं लगाए हुआ है। चलें अभी जो इंशाल्लाह आपके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी घर की सफाई हो गई है। ये देखें बच्चों का रूम भी साफ़ हो गया, मेरे साथ मेरा बेटा हुसैन काम करता रहा। ये हाल की सफाई भी हो गई है। जन्नत और जन्नत की जो है ना दोस्तें खेल रही हैं, वो आई हुई हैं जन्नत को मिलने के लिए और खेलने के लिए, क्योंकि अब जन्नत चली जाएगी तो फिर वो कह रही है कि जन्नत अब चली जाओगी, हम लोग आपके वगैरह उदास होंगे। गैराज की भी सफाई की है, सारा कचरा वगैरह उठाया, पोछा लगाया है। अच्छा झाड़ू लगाया, कचरा मैंने उठाया और पोछा भी हुसैन ने लगाया और सारा जो है ना झाड़ू भी हुसैन ने लगाया है। अपना रूम भी मैंने साफ़ कर दिया, उसकी भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है। चेंज करने की मतलब झाड़ के डाली है, पंखा लगाया हुआ है, बच्चियां खेल रही हैं कभी अंदर कभी बाहर, गर्मी हो रही है। तो सारा मैंने ये देखें रूम वगैरह की होगी है जी सफाई। तो शाम करो ना कवर कवर। तो जन्नत के बाबा भी वापस आ गए हैं और जो है ना बिल भर के वापस अभी पका रहे हैं जी खाना। खाने में लेके आए हैं गोश्त, गोश्त का कह रही है मैं कीमा बना रहा हूँ। गर्मी हो रही है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की वीडियो हमने रात बेहद को शुरू करम की और हुई है। फजल के साथ शायद वीडियो शुरू की है, कोई बात नहीं, सलाम करना सवाब चलें का भाई। काम है। बाहर से आया हूँ जी, आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैंने ख़त्म करने थे। ज़रूरी काम आज ही खत्म हाँ करना है। गाड़ी की कन्वेंस थी, आज बिल था, बिल हमारा इस बार बहुत ज़्यादा आया है। वही कहानी, कोई ढकी छुपी नहीं आप सब बहन भाइयों से। 200 यूनिट से बिल ऊपर गया, क्योंकि इस बार गोश्त था, फ्रिज वगैरह चलता रहे तो काफ़ी ज़्यादा बिल हुआ, तकरीबन 10,000 रुपये बिल। हमारा ज़िंदगी में कभी यहाँ पे इतना बिल नहीं आया जितना बिल इस बार आया है। तो खैर भरना था, मैं भर के आया हूँ, अगर नहीं भरता और मसला ख़राब होता। अच्छा ये लेके आए जी कीमा जन्नत के बाबा। जन्नत के बाबा ने बोला है कि मैं थोड़ा सा बनाता हूँ सोनिया कीमा। आज ये कीमा बना रहे हैं, गोश्त लेके आए हैं, ये देखिए गोश्त से जो है ना हड्डियाँ अलहदा कर रहा हूँ। और थोड़ा सा कीमा बना रहे हैं, कह रहे हैं आज कीमे का थोड़ा सा बनाऊं कीमा। मैंने बोला आप कीमा बना लें, मैं आटा गूंद के और जो है ना रोटी में बना लूँगी। और जो है ना किचन भी साफ़ कर लिया सारा मैंने। चले आप फिर करें, क्योंकि इसको लंगरी में पीसेंगे तो फिर उसका कीमा बना लेंगे। बच्चे जो है ना चिकन का सालन हमने पहले बनाया था 2 दिन हमारे घर में, वो नहीं खाया किसी ने भी। तो ये कि कीमा बच्चे भी खा लेंगे, जन्नत भी खा लेगी। अच्छा कीमे में करेले होते तो मज़ा ही आ जाता, मेरे को तो बड़ा ही मज़ा आ जाता।
अच्छा जी, मैं चिकन लाया था, उसका मैंने कीमा बना दिया और अभी मैं उसकी बुनाई कर रहा हूँ। दिन के खाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाला है बीच में, तो थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के फ्राई किए। एक गर्दन बीच में साबुत नज़र आ रही होगी आपको, जन्नत को पसंद है ये। तो प्यार होता है खाना में दिखाता हूँ। आज कुकिंग का व्लॉग मुश्किल ही है, थोड़ा सा मसरूफियात ज़्यादा थी। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुकिंग का व्लॉग जो है ना आप लोग से शेयर करें। अच्छा जी, रोटी भी हमारी तैयार है और सालन भी माशाल्लाह से तैयार है। ये देखिए खाने का टाइम हो चुका है, थोड़े मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो मैं वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ जी, इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक हम सबको हर मामले में अपने फजल करम के साए तले रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।